नमस्कार, आरएनआई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलाने का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को ही जाता है। 2014 के चुनाव में उनकी रणनीति के चलते ही बीजेपी को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वांचल की सीटों को लेकर बैठक की। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में बतौर उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए बीजेपी नेता अमित शाह ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। देखिए खास रिपोर्ट। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2014 लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए थे और वडोदरा के साथ साथ उनके वाराणसी से भी लड़ने का ऐलान किया गया था, और इसकी खास वजह थी कि वाराणसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के छवि का प्रभाव पूर्वांचल की सीटों पर भी पड़े। वही अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर कमान संभाली तो उन्होंने एक एक विषय की रणनीति की जिम्मेदारी खुद के कंधे पर उठा ली। सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत को भली भांति समझते हुए वह चुनावी मैदान में उतरे। 2014 लोकसभा चुनाव में वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माने जा रहे थे। 2014 अप्रैल महीने में मलदहिया से मिंट हाउस तक नरेंद्र मोदी के नामांकन के रोड शो की कमान खुद अमित शाह ने संभाली थी। 2024 के चुनाव में एक बार फिर अमित शाह 24 अप्रैल को वाराणसी आए, जहां वाराणसी के साथ साथ काशी क्षेत्र की अन्य सीटों को लेकर वह बीजेपी या पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। अमित शाह की रणनीति के बल पर ही बीजेपी ने 2014 में 80 सीटों में से 73 और 2019 में 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में सबसे बड़े क्षेत्रीय दल बसपा सपा गठबंधन को भी शिकस्त दे डाली। इस बार भी बीजेपी की नजर पूर्वांचल व उत्तर प्रदेश पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जनता का समर्थन किसे प्राप्त होता है? यह तय है कि यूपी जिसके साथ भी इस बार जाएगा, दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी। वही हाल फिलहाल में बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने राजगढ़ लोकसभा सीट के खिलचीपुर में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होना पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित था। शाह ने कहा कि राहुल और दिग्विजय अपने वोट बैंक से डरते हैं और इसलिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में भी साफ कहा, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा 2014 से लेकर 2024 का ये 10 साल का कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने इन 10 सालों में कड़े फैसले लेकर देश को विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरे साथ आरएनआई में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज। धन्यवाद।